Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 7 chapter 2 New Kings and Kingdoms, नए राजा और उनके राज्य। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स जो भी दी जाती थी भूमि अनुदान के रूप में और प्रशस्ति जिसमें कि रूलर्स हैं उनके बारे में वर्णन किया गया था। इस टॉपिक को हमने पढ़ा था। कम टू द पेज नंबर 20। Warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. आपने नोटिस किया होगा कि रूलिंग डायनेस्टी शासक जो राजवंश को एक स्पेसिफिक रीजन था, जो भी रूल करते थे उनका एक स्पेसिफिक रीजन था जहाँ पर वे विशेष क्षेत्र पर शासक रूल करते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वे अदर एरियाज सेम टाइम अदर एरियाज को भी कंट्रोल करने का ट्राई करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक जो प्रसिद्ध एरिया था कन्नौज सिटी जो कि गंगा वैली में स्थित थी। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कई सेंचुरीज तक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पायल डायनेस्टी के रूलर्स कन्नौज पर अपना कंट्रोल करने के लिए युद्ध करते रहे। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। इस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, इस लंबे युद्ध में थ्री पार्टीज थी जो कन्नौज पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, इसीलिए हिस्टोरियंस ने त्रिपत्रित स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष की तरह इसे डिस्क्राइब किया है। एज वी विल सी 62 to 66 पेज, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। हम पेज नंबर 62 से 66 में नेक्स्ट देखेंगे कि रूलर्स अपने पावर्स और अपने रिसोर्स जो भी स्रोत हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी पावर्स को बताने के लिए लार्ज टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम्स, जब वे एक से दूसरे किंगडम पर अटैक करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। वे टेम्पल्स पर टारगेट करते थे, टेम्पल्स को टारगेट करते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। कई बार वे काफ़ी जो टेम्पल्स हैं वो रिच होते थे। which were sometimes extremely rich. You will read more about in this chapter 5. One of the best known of such rulers in Sultan Mahmud of Ghazni, Afghanistan. इस तरह के रूलर्स में अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद हैं जो कि जिन्होंने गजनी पर रूल किया था। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030। उन्होंने 997 से 30 तक रूल किया था। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट के, इस सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एशिया के पार्ट्स, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अपना कंट्रोल किया था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो एवरी ईयर इस सब कॉन्टिनेंट पर रेड करते थे, अटैक करते थे। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स। उनका टारगेट हमेशा वेल्दी जो टेम्पल्स है, समृद्ध जो मंदिर हैं, वो उनका टारगेट होते थे। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात, जिसमें कि गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को भी इंक्लूड किया गया है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। महमूद जो वेल्थ अपने साथ लेकर गए थे उसे गजनी के एक भव्य कैपिटल बनाने में खर्च किया गया था। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड एंड इंटरेस्टेड इन अ स्कॉलर्स नेम अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पीपल जिन पर कॉन्कर किया गया था, वे उन लोगों पर जिन पर जीत हासिल की गई थी, उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अल बिरूनी नामक एक स्कॉलर को इस सब कॉन्टिनेंट के अकाउंट लिखने के लिए कहा था। ही कंसल्टेड संस्कृत
दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल हिंद, इस अरेबिक वर्क को किताब अल हिंद के नाम से जाना जाता है। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, जो कि आज हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उन्होंने इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, संस्कृत के विद्वान से भी कंसल्ट किया था, परामर्श किया था। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहामान, लेटर नोन एज द चौहान्स। वॉरफेयर युद्ध करने वाले अदर किंग्स में चहामान भी थे, जिन्हें की बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर रूल किया था। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यस ऑफ गुजरात एंड द गैडवाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वे वेस्ट और ईस्ट में अपना कंट्रोल एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए उन्होंने गुजरात के चालुक्य और वेस्ट उत्तर प्रदेश के घेड़वाल से उन्हें युद्ध करना पड़ा। द बेस्ट नोन चहामान रूलर वॉज पृथ्वीराज III 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। चहामान में फेमस रूलर पृथ्वीराज III थे। पृथ्वीराज ने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में डिफीट किया था, पराजित किया था, बट नेक्स्ट ईयर 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज पराजित हो गए थे। फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, तंजावुर उरायूर से तंजावुर तक। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर, चोल वंश जो था वो पावर या सत्ता में कैसे आया था। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुट्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से फेमस एक छोटी सी फैमिली की पावर या सत्ता थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, वे कांचीपुरम के पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट थे, अधीन थे। विजयालय हु बिलोंग टू द एंसाइंट चीफली फैमिली इन द चोल्स फ्रॉम उरायूर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुट्रियार इन द मिडिल ऑफ द 9th century। उरियार के चोल डायनेस्टी की प्रमुख मुखिया परिवार के विजयालय ने 9th century के मिड में मुट्रियार को डिफीट कर इस डेल्टा पर अपना कंट्रोल कर लिया था। He built the town to Tanjavur and a temple for goddess निशुम्भसुदिनी there। वहाँ उन्होंने तंजावुर एक टाउन को और निशुम्भसुदिनी गॉडेस जो हैं उनके टेम्पल को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। विजयालय के सक्सेसर जो भी उत्तराधिकारियों ने नेबरिंग रीजन्स को कॉन्कर्ड किया, उनकी किंगडम्स और पावर और जो साइज थे उसमें बढ़ती गई थी। द पंड्या एंड द पल्लव टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। साउथ और नॉर्थ के पंड्या और पल्लव की टेरिटरीज के प्रांत जो थे इस किंगडम के पार्ट बन चुके थे। राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Raja's son Rajendra first continues his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. राज फर्स्ट जो कि मोस्ट पावरफुल चोल डायनेस्टी के रूलर थे 985 में किंग बने और इन एरियाज़ पर अपना कंट्रोल किया। उन्होंने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो प्रशासन था, उसे फिर से रीऑर्गेनाइज किया था। राजा के सन राजेंद्र ने उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। उन्होंने गंगा वैली, गंगा घाटी की, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ पर रेड की। दीज एक्सपेडिशंस, इन अभियानों के लिए उन्होंने अपनी एक नेवी भी डेवलप की थी, जल सेना भी बनाई थी। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स,
भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंचोलपुरम built by राजराजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स। राजराजा और राजेंद्र जो रूलर हैं उनके द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंचोलपुरम के बिग टेम्पल आर्किटेक्चर, स्थापत्य और स्कल्पचर के मार्वल्स हैं, मूर्तिकला के चमत्कार माने जाते हैं। चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट्स which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cook sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. चोल टेम्पल्स अपने आसपास जो विकसित होने वाली बस्तियों के सेंटर्स बन चुके थे, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर बन चुके थे। ये टेम्पल्स रूलर्स और अदर्स के द्वारा दी गई भूमि दान के अनुदान से, जो भूमि गिफ्ट के रूप में मिलती थी, उससे संपन्न थे। इस लैंड से जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी प्रोड्यूस किया होता था इस ज़मीन से, उसे यहाँ पर वर्क करने वाले, टेम्पल्स के लिए वर्क करने वाले जो स्पेशलिस्ट होते थे उनके लिए खर्च किया जाता था, जैसे कि जो कि इस टेम्पल के पास में ही रहते थे, इसके नियर रहते, जैसे प्रीस्ट, पुजारी, गार्लैंड मेकर, माला बनाने वाले, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस और डांसर्स। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। अदर्स वर्ड जो शब्दों में अदर्स वर्ड में टेम्पल्स केवल वर्शिप के प्लेसेस ही नहीं थे, वे इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक और कल्चरल लाइफ के सेंटर्स भी थे। अमंग द क्राफ्ट एसोसिएट विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज was the most distinctive. Chol bronze image are considered among the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. टेम्पल्स के साथ जो भी क्राफ्ट एसोसिएट थे, जो भी क्राफ्ट जुड़े हुए थे, उनमें ब्रॉन्ज इमेज बनाना, कांस्य मूर्तियाँ बनाना, कांसे की मूर्तियाँ बनाना सबसे विशिष्ट माना जाता था। चोल ब्रॉन्ज इमेज, चोल कांसे की मूर्तियाँ वर्ल्ड की फाइनेस्ट में उसकी गिनती की जाती है। मोस्ट इमेजेस डाइटीज़, जो भी अधिकतर इमेजेस होती हैं वो डाइटीज़ की होती हैं, देवी या देवताओं की होती है। कभी कभी डिवोटीज़ की इमेज भी बनाई जाती है, जो भक्त होते हैं उनकी इमेज भी बनाई जाती है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे।